7 साल पहले रोनाल्डो ने एक ऐसा ही गोल स्कोर किया था यूवेंटस के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में। और 7 साल के बाद यहां पर पोलैंड के अगेंस्ट एक वैसी ही बाइसिकल किक यहां पर रिप्लिकेट कर दी है। भाई कोई बंदे को बताओ यार दैट ही इज टर्निंग 40 एंड ही इज नॉट यंग एनी मोर, ही इज नॉट सपोज टू डू थिंग्स दैट ही इज डूइंग राइट नाउ। दिस इज इलीगल भाई, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल जो वो कर रहा है यहाँ पर। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कनेक्शन मतलब रोनाल्डो के गेम से कट शॉर्ट हो गया है बिकॉज ही इज नाउ प्लेइंग इन द सऊदी प्रो लीग एंड आई यूजुअली डोंट फॉलो सऊदी प्रो लीग। बट जब जब पोर्चुगल का मैच आता है, अपने आप जो टीवी का रिमोट है वो उठ जाता है, चैनल चेंज हो जाता है और यहाँ पर पोर्चुगल को खेलते देखने का मन कर जाता है। लेकिन अभी लास्ट टूर्नामेंट जो हमने देखा था यूरोज, उसमें पोर्चुगल की जो गंदी परफॉर्मेंस थी उसके बाद पोर्चुगल से मन हटने लगा था। लेकिन कल रात में काफ़ी अच्छी कन्विंसिंग सेकेंड हाफ यहाँ पर परफॉर्मेंस के बाद रोनाल्डो और पोर्चुगल और ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर पोलैंड को अच्छे खासे मार्जिन से हरा के जीत दर्ज की है। अब देखो, कल के मैच में पहला हाफ इतना बोरिंग था कि मैं कर रहा था वॉच अलोंग। मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा, नहीं देख सकता मैं ये टॉक्सिक फुटबॉल, नहीं देख सकता मैं ये गंदी गलीज गंदी घटिया फुटबॉल। और फिर मैं चला गया, बंद करके लेट गया। और उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो टन 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 टुनटुनाने लगा। देखा मैंने कि भैया ऐसा क्या कर दिया रोनाल्डो ने, और खोल के देखा ट्विटर तो उस पे स्पैम, रोनाल्डो हैज स्कोर्ड अ बाइसिकल किक, रोनाल्डो हैज रोल्ड बैक द ईयर्स, ये वो फलाना फलाना। तो भाई गए हम सुबह हाइलाइट्स देखने और देखा फिर हमने कि रोनाल्डो ने क्या कारनामा किया है। भाई साहब क्या गोल स्कोर किया पहली बात तो। और उसके अलावा अगर आप पोर्चुगल की परफॉर्मेंस की बात करोगे, ब्रूनो फर्नांडिस का वो एब्सोल्यूट बेल्टर ऑफ अ लॉन्ग शॉट, और वो किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्पोर्टिंग डेज को रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि ब्रूनो ने बहुत टाइम से ना ऐसे गोल्स स्कोर नहीं किए। व्हेन ही वाज एट स्पोर्टिंग ही यूज्ड टू स्कोर गोल्स लाइक दीज। और अच्छी बात ये देखो, आने वाले वर्ल्ड कप से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोर्चुगल टू फाइंड देयर रिदम, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल के मामले में बात करें, पोर्चुगल का स्क्वाड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है यूरोप का। आप फ्रांस और इंग्लैंड के स्क्वाड के बाद अगर किसी एक स्क्वाड को हाईली रेट करोगे यहाँ पर, तो वो आपके पोर्चुगल का ही स्क्वाड होगा। लेकिन उनकी टीम में जो सबसे बड़ी कमी है वो है यूनिटी की, वो है यहाँ पर कंसिस्टेंसी की। लेकिन कल रात में सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है अगेंस्ट पोलैंड, ऑब्वियस ही बात है पोलैंड के पास यहाँ पर लेवेंडोस्की नहीं थे, तो वो ऑलरेडी बैकफुट पे थे। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ में देखकर लग नहीं रहा था कि सेकेंड हाफ में आकर पोर्चुगल इतना बेटर फुटबॉल खेल लेगी। I'm really happy for Ronaldo. I'm really happy for Portugal because he's enjoying his football. And we all know his days are numbered यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आप देखोगे कि 1-1.5 साल के बाद यहाँ पर, और या फिर लास्ट टूर्नामेंट जो उनके करियर का होगा वो वर्ल्ड कप ही होने वाला है। उसके बाद आई डोंट थिंक एंड आई डोंट वांट भाई रोनाल्डो टू प्ले बियॉन्ड द वर्ल्ड कप 2026। प्लीज रिटायर, बिकॉज भाई अब हो गया यार। अब इसके बाद और क्या, अब रोनाल्डो जूनियर के साथ थोड़ी ना आपको खेलना है। बट ऑलवेज उन्होंने यही बोला है कि उनकी ड्रीम है कि वो क्रिस्टियानो जूनियर के साथ खेलें। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी परफेक्ट टाइम होगा यहाँ पर, अगर वर्ल्ड कप में यहाँ पर पोर्चुगल अच्छा करती है, बुरा करती है, जैसा भी करती है, बट आई थिंक दैट वुड बी द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर रोनाल्डो टू हैंग अप हिज बूट्स एंड आई वांट हिम टू डू दैट एंड विद हिज हेड हेल्ड हाई। तो देखते हैं भाई वहां तक हमारा जो ये सफर है विद रोनाल्डो किस तरीके से कंप्लीट होता है। बट आई एम रियली हैप्पी भाई। देखो यार, ये सारे मोमेंट्स ना एज अ फुटबॉल फैन 2005 में देखा था पहली बार रोनाल्डो को, स्किनी लैड who was supposed to achieve big things. Later on, he fulfilled his potential, went on to win the Ballon d'Ors, not just a Ballon d'Or, but Ballon d'Ors, went on to win the Euros, Champions League, leagues and everything except for the World Cup, which I hope यहाँ पर अगर पोर्चुगल की टीम यहाँ पर रोनाल्डो के साथ 2026 के वर्ल्ड कप में एंटर करती है, आई वॉन्ट पोर्चुगल टू लिफ्ट दैट 2026 का वर्ल्ड कप। आई नो इट्स एन इम्पॉसिबल ड्रीम, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने देखा है बहुत अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर टीम्स ने बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। आई जस्ट वॉन्ट पोर्चुगल टू प्ले लाइक अ टीम। दे डोंट हैव टू प्ले लाइक बंच ऑफ इंडिविजुअल्स, दे हैव टू प्ले लाइक अ टीम। और इसीलिए यहाँ पर पोर्चुगल हर टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती है बिकॉज दे डोंट प्ले लाइक अ टीम। यहाँ पर देखो यार, कल अगर देखा जाए तो पोर्चुगल का गेम था और यहाँ पर एक पोर्चुगीज मैनेजर ने अपना जो पहला इंटरव्यू है वो यूनाइटेड के हेड कोच के तौर पे, मैनेजर के तौर पे दिया है। एंड आई एम absolutely delighted that we have got a manager who is, I would say, who's self-confident and who really wants to live in the present. उसने सबसे पहली चीज़ जो बोली है, जो क्लॉप ने बोली थी, और मैं हर बार ना, मैं देखो यार लिवरपूल को मैं चाहे रेट करूं ना करूं, दे आर आवर बिगेस्ट राइवल। क्लॉप वाज द पर्सन हु ब्रॉट देम बैक वेयर दे ट्रूली वंस वर। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे रूबन अमरीम के कंधों पे भी वही बोझ है,
क्यों? क्योंकि सर एलेक्स के बाद जितने भी मैनेजर्स आए, सबको यहाँ पर सर एलेक्स से कंपेयर किया गया और ये ऑब्सेशन हमारा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो रूबन अमोरिम ने बोला है कि आप यहाँ पर हिस्ट्री ज़रूर याद रखो, क्योंकि हिस्ट्री आपकी पहचान है, हिस्ट्री आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन अब सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा मेरी टीम की, वो होगी मेरी आइडेंटिटी, मेरे क्लब की आइडेंटिटी, मेरी टीम की आइडेंटिटी। तो जो मैं करूँगा यहाँ पर, सबसे पहला मेरा जो जो एक काम है वो ये है कि इस टीम की एक फुटबॉलिंग आइडेंटिटी बनाना है। जैसे 10 के अंडर हमारा सबसे बड़ा इशू क्या था कि भाई हमारी कोई फुटबॉलिंग आइडेंटिटी ही नहीं थी। हम यहाँ पर क्या करते थे पिच के ऊपर, नो वन हैड अ क्लू, नॉट इवन द मैनेजर हैड अ फकिंग क्लू, यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू ऑन द फुटबॉल पिच। द प्लेयर्स हैड नो क्लू, द प्लेयर्स वर नॉट, आई वुड से, वर नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले दैट ब्रांड ऑफ फुटबॉल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर कि यहाँ पर वो अपनी फिलॉसफी इनहेरिट करे प्लेयर्स में, अपना जो एक स्टाइल ऑफ प्ले है वो इंटीग्रेट करे धीरे धीरे करके, और अपनी प्लेइंग 11 बनाए धीरे धीरे करके, उसको चॉप एंड चेंज करके जो परफेक्ट 11 है वो ढूंढे। क्योंकि अगर हम देखें ना, हमने कभी भी दो दो ढाई साल में टेनहेक के एंड से उसकी परफेक्ट 11 देख नहीं पाई, क्योंकि हर गेम वीक में, हर ऑल्टरनेट गेम वीक में यहाँ पर वो गेम चेंजेस करते थे आपकी फर्स्ट 11 में। अब वो अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते थे, बट उन्होंने भी कभी पहले साल के बाद यहाँ पर कंसिस्टेंट रन दिया नहीं प्लेयर्स को। अब रूबन अमोरिम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो भाई कैसे बैलेंस आउट करेंगे, क्योंकि आप अगर लेट्स से कि बैक थ्री के फॉर्मेशन के साथ जाना चाहते हो, जो कि रूबन अमोरिम खेलना प्रेफर करते हैं, ही नीड्स विंग बैक्स जो कि उनके डिफेंसिव फेज में भी हेल्प करें और अटैकिंग फेज में भी यहाँ पर बिल्डअप में उनको एक्स्ट्रा नंबर्स प्रोवाइड करें। तो उसके लिए यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा कि उनको मिडफील्ड में किन प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू करना है, किन प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू नहीं करना है। देखो अभी अगर आप देखोगे, उगार्ते ने कल वहां पे उरुग्वे के लिए विनर मार दिया, ठीक है। ही इज अ प्रीवियस फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ स्पोर्टिंग एंड फॉर्मर प्लेयर ऑफ रूबन अमोरिम। यहाँ पर आप देखोगे ब्रूनो फर्नांडिस ने, फॉर्मर प्लेयर ऑफ स्पोर्टिंग, नॉट दी फॉर्मर, मैं बोलूंगा यहाँ पर प्लेयर ऑफ आपके रूबन अमोरिम, बट कंट्री मतलब अगर आप देखोगे सेम कंट्री में है, एंड फिलॉसफी अगर देखी जाए ब्रूनो और अमोरिम की बहुत लगभग मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का क्या रोल होगा, उगार्ते का क्या रोल होगा, बिकॉज उगार्ते टर्न्ड आउट टू बी अ मॉन्स्टर फॉर रूबन अमोरिम जब वो स्पोर्टिंग में थे, और इसीलिए बहुत सारे बड़े क्लब्स की जो निगाहें थी वो यहाँ पर आपके उगार्ते के ऊपर गई थी, और अल्टीमेटली पीएसजी गॉट हिम। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप कैसे, जो इतने सारे फ्लॉज हैं हमारे गेम में, हम गोल स्कोर नहीं कर पाते, हम डिफेंड नहीं कर पाते, हम प्रेस नहीं कर पाते, और वो सारी चीज़ें कल रूबन अमोरिम ने एड्रेस की है कि मेरी टीम की आइडेंटिटी होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले कोऑर्डिनेटेड प्रेस ऑर्गेनाइज करना है, मुझे यहाँ पर हमारी पासिंग स्टाइल ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे यहाँ पर हम किस तरीके से अटैक करेंगे वो यहाँ पर इनहेरिट करना है, हम डिफेंसिवली कितने ज़्यादा प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे जब हम डिफेंसिव ट्रांजिशन पे होंगे, मुझे वो इंप्रूव करना है। मुझे ओवरऑल इस फुटबॉल क्लब की आइडेंटिटी अपने अकॉर्डिंग, अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इनहेरिट करनी है। वो जो भी चीज़ें आपने पास्ट में की, वो जो भी अचीवमेंट्स आपने पास्ट में किए, वो सारे आपके हिस्ट्री के पार्ट हैं। लेकिन हिस्ट्री को आज के टाइम पे मत थोपो, बिकॉज तब के वक्त में और अब के वक्त में बहुत अंतर है। तब के वक्त पे यूनाइटेड वाज द पावर हाउस ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एंड इंग्लिश फुटबॉल, बट इस टाइम पे यूनाइटेड आर फाइटिंग दी, मैं बोलूंगा वो क्या क्या कहते हैं, बैटल ऑफ रेलेवेंसी, राइट। तो यहां पर अगर यूनाइटेड इस वक्त पे अभी भी ऑब्सेस्ड होकर सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम के साथ और डिसीजन ऐसे लेगी कि भाई हमें ना कुछ नहीं करना, मैं वही करना जो सर एलेक्स ने किया, ऐसा नहीं हो सकता। और आप हर मैनेजर को सर एलेक्स के तराजू में तोलना बंद करो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तब तक कोई मैनेजर यहाँ पर आकर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो वापस आ रहे हैं, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर नए मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगे, उनको नया कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहिए तो। लेकिन यहाँ पर रूबन अमोरिम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई अभी जो उनके रन ऑफ गेम्स आएंगे, उनको पहले गेम डे से यहाँ पर कोशिश करनी है कि यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप ना करे, क्योंकि अभी लीग टेबल के हिसाब से अगर चैंपियंस लीग एम्बिशन है, और देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा स्क्वाड मीडियोकर नहीं है, हमारा स्क्वाड यहाँ पर अच्छा है, और ये स्क्वाड एटलीस्ट टॉप 6 आना चाहिए। डिजर्व की बात ही छोड़ दो, डिजर्विंग अनडिजर्विंग जैसा कोई फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि डिजर्विंग वही है जो कर रहे हैं अच्छा, और अनडिजर्विंग जो लोग कहते हैं कि भाई ये अनडिजर्विंग रिजल्ट है, नहीं है। अनडिजर्विंग और डिजर्विंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर टीम अच्छा खेलेगी तो जीतेगी, अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो नहीं जीतेगी। अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपकी टीम बेटर करेगी, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टीम स्ट्रगल करेगी। तो यहाँ पर आपके रूबन अमोरिम के ऊपर प्रेशर इस चीज़ का है कि अभी आपके बीच में, स्पर्स के बीच में, चेल्सी के बीच में, ब्राइटन हो गई, आपकी एस्टन विला हो गई,
नॉटिंघम फॉरेस्ट और ये जितनी भी टीम है, आर्सेनल वगैरह, इन सब के बीच में गैप बहुत कम है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड को पहले गेम से ही कोशिश करनी है कि भाई इस गैप को और बढ़ने ना दिया जाए, और जो हेड टू हेड फिक्चर्स हैं आपके, नॉटिंघम से हो गए, आपके बॉर्नमथ से हो गए, आपके आर्सेनल से हो गए, ये सारे फिक्चर्स आप जीतो, क्योंकि अगर आप ये फिक्चर्स जीत जाओगे तो आप अल्टीमेटली जो गैप है वो ऑटोमेटिकली आप कम कर दोगे, और फिर आपको सिर्फ अपने जीडी पे फोकस करना पड़ेगा। तो आई होप रूबन एमरिम एक ऐसे ही माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी एम्बिशियस मैनेजर एंड ही इज अ वेरी आउटस्पोकन मैनेजर। फर्स्ट थिंग दैट ही वांट्स टू इनहेरिट इनटू दिस क्लब एंड इनटू द ड्रेसिंग रूम इज द डिसिप्लिन। एंड अगर अभी आप देखोगे ना, टेन हैग वांटेड टू डू दिस, एंड टेन हैग ने पहले साल में ये चीज की भी थी, बट द सॉफ्टीज, जो सोशल मीडिया सॉफ्टीज है हमारे क्लब में, या फिर मैं बोलूंगा हर क्लब में है, वो तो भाई उनको हैंडल करना जरूरी होगा। गिव द फ्रीडम टू यहाँ पर रूबन एमरिम टू हैंडल द प्लेयर्स इन वॉट एवर मैनर ही वॉन्ट्स टू, बिकॉज दिस शुड बी हिज टीम, दिस शुड बी हिज स्क्वाड। ये किसी और का स्क्वाड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर जिम रैटक्लिफ का स्क्वाड नहीं होना चाहिए, ये डेव ब्रेसफोर्ड का वो नहीं होना चाहिए, स्क्वाड नहीं होना चाहिए, ना यहाँ पर डैन एशवर्थ का, ना उमर बरेदा का, ना जेसन विल्कॉक्स का, राइट। ये स्क्वाड और ये टीम होनी चाहिए आपके मैनेजर की, और जो कि अभी है रूबन एमरिम। आपने पिछले पास्ट में जो भी गलतियां की हो, ये मैनेजमेंट की पहली ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है अगर आप मैनेजर के तौर पे देखोगे तो। एरिक टेन हैग वाज नेवर देयर अपॉइंटमेंट, दिस इज देयर अपॉइंटमेंट। दे अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू टू मेक थिंग्स क्लिक, एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि यहाँ पर रूबन एमरिम के पास बहुत अथॉरिटी होगी। अब एक दो रूमर्स आपने ऑलरेडी सुन लिए होंगे कि यहाँ पर क्रिस्टोफर एनकुंकू का लिंक आ रहा था, और जो कि यहाँ पर फेब्रिजो ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है। उसने साफ साफ बोला है कि अभी तो रूबन एमरिम ने अपना पहला जो ट्रेनिंग सेशन है वो भी अटेंड नहीं किया है। नाउ ही विल ऑफिशियली टेक चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उसके बाद यहाँ पर वो देखेगा कौन से प्लेयर्स उसको रखने हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं रखने। बट नो वे यहाँ पर क्रिस्टोफर एनकुंकू का नाम डिस्कस किया जा रहा है एट दी बोर्ड रूम लेवल, एंड द मैनेजर हैजंट डिस्कस्ड एनी नेम एज ऑफ नाउ। और अगर उसको पहला कोई नाम लेकर आना होगा तो वो स्पोर्टिंग से कोशिश करेगा कि वो अपने सेंटर बैक्स में से कोई एक सेंटर बैक लेकर आए, या विंग बैक जिसका नाम आ भी रहा है, आप देखोगे क्वेंदा का, वो उसको लेकर आए, या फिर आप गिकरेस का नाम देखोगे या युलमुंड का नाम देखोगे। तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनमें से उसको इस स्क्वाड में कौन चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, स्पोर्टिंग से ज़्यादा प्लेयर्स आपको आते नहीं दिखेंगे, बिकॉज ये मैनेजमेंट वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो टेन हैग के टाइम पे प्रीवियस मैनेजमेंट ने दोहराई थी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्पोर्टिंग 2.0, जैसे कि हमने आईएक्स 2.0 बनाने की कोशिश की थी। दिस हैज टू बी अ टीम जहां पर हमें जो इंडिविजुअल्स जिस कैलिबर का चाहिए है, जिस प्रोफाइल का चाहिए, हम उसको लेकर आए, और हमारा पहला स्काउटिंग ऑप्शन आपका स्पोर्टिंग नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी अदर ऑप्शंस एज वेल। और देखो, अभी फ्रेंच लीग की जो हालत चल रही है, आई थिंक क्लब्स नीड टू एक्सप्लोर फ्रेंच लीग मोर, बिकॉज टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ओलंपिक लियोन को यहाँ पर आपने देखा है कि फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटीज़ के चलते आपने रेलीगेट कर दिया है, सेकंड डिवीजन में भेज दिया है। अब उससे वो कैसे ओवरकम करेंगे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि ओलंपिक लियोन सेल करना चाहेगी, जिसमें रायन चर्की वगैरह का नाम आएगा। तो हमें वहाँ पर देखने पड़ेंगे ऑप्शंस, भाई ओलंपिक लियोन में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो यूनाइटेड यहाँ पर लेकर आ सकती है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। क्योंकि हम विंटर विंडो में अगर ऑप्शन लाना चाहते हैं, वी हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, एंड दिस कुड बी द क्लब। बाकी आपके क्या ख्याल है भाई कल रात के आपके पोर्चुगल वर्सेस पोलैंड वाले गेम को लेकर, एंड ऑब्वियसली रूबन एमरिम का जो इंटरव्यू है उसके बाद आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज़्यादा होपफुल हैं आने वाले मैच डेज के लिए, और आपकी क्या रियल एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर रूबन एमरिम से। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गाइज वी हैव टू कंप्लीट 100K बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यू नो दिस, आई नो दिस, यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस। तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट माइलस्टोन, हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। एंड इसी के साथ यार मैं आपसे लूँगा अलविदा। सब्सक्राइब बटन तो दबाइए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।